हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करते सारे लोग बढ़िया होंगे और हम भी अच्छे हैं। स्वागत है फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। और हम हैं अपने खेत में। इस टाइम खेत में आए हैं पौध उखाड़ने के लिए। हम मम्मी वो उखाड़ रही पौध। मैं आई थी इंजन से पानी पीने के लिए, क्योंकि चाचा ने अपने खेत में भी पानी किया था। इधर मेरे चाचा जी चाची अपने पौध उस खेत में उखाड़ रहे, दिख नहीं रहे वो लोग। और इतनी पौध उखाड़ के रख भी ली है हम लोगों ने। अब गाड़ेंगे धान। तो आप लोग कमेंट में बताना किन के यहाँ पर धान गड़न लगे हैं ये। और उखरवा रहे प्रांशु उखरवा रहे थे पौध, वर्षा उखरवा रही थी। तो वे लोग तो वर्षा कोचिंग चली गई, प्रांशु भी कोचिंग गया और हम मम्मी रह गए, दो लोग खेत में। बस मम्मी उखाड़ने में लगी रही अकेली, हम वीडियो शूट कर रहे। तो अभी मम्मी के साथ में उखड़ रहे हैं हम पौध। मिलते हैं आप सभी लोगों को अभी। तो दोस्तों पौध उखाड़ते उखाड़ते हो गए थे लेट खेत में, इसलिए शाम को आए नहाया। दिखा नहीं पाया था ब्लॉग में कुछ भी खेत से आते हो। तो दोस्तों अब सुबह के बज चुके हैं 6 और हम बनाने जा रहे हैं खाना, क्योंकि सब्जी तो बन रही है। मिले हैं आप सब लोगों को थोड़ी देर में, खेत जुते हैं तब। दोस्तों अब हम जा रहे हैं धान काटने के लिए। खेत तो जुत चुका है हमारा, लेकिन खेत जुतते हुए नहीं दिखा पाया। इतना गाड़ भी दिया कॉफी ने, हम तो घर पे बने रहे। अब हम जा रहे हैं धान काटने के लिए। देखो हमारी चाची और दिख रही कि ना, किधर है जैनवे रही चाची और गीतम भैया और वर्षा। वे चाची सबरे गुजी फेंक रही, पहुंच गई खेतम गार्डन के लिए। हम तो भैया यहीं खड़े। और अखिलेश गए थे मार्केट तो लेके आए चाउमीन और गोलगप्पे। हम तो भैया भी घर पे खाए रहे थे, खाए के तब अब हम आए और मम्मी जा रही खान के लिए। मम्मी और लबिस बैठे और इधर अभी है मेरा छोटा भाई। तो दोस्तों अब धान गाड़ते हुए मिलेंगे आप सभी लोगों को। देवगी आई अब धान गाड़ के। देखो सब भीगी, इतनी तेज बारिश हो रही, गली में पानी नहीं बनना। हाँ बहुत कस के भैया बारिश हो रही है। तब खेत में धान गाड़ दो तो भैया हमने दिखाया ना, धान ही गाड़ने लगे रहे। धान गड़ जाए कैसे तो धान ही गाड़ते रहे सब लोग को। पानी तक ना पियो जा, समझो सब लोगों ने मोटरी सीधी पी। मम्मी कहाँ रही? मम्मी आ रही, इतनी कस के बारिश ही हो रही। मम्मी रुकी इंजन बांधने लगी। इंजन बांधने के लिए तो मन तेल रखो। तो सुबह मैंने कॉफी में मम्मी के टिफिन की बार करो तो खाना उन्हें रखो टिफिन में। इसमें डीजल है, डीजल बची हो। हाँ अब जो बाबा खेत में काम आई है। हाँ। दूसरे वाले दूसरे वाले ले मम्मी मेरी आएंगी पावड़ा रख के लेकर आई। तो हमने फोन के दीदी घर पे आई, हमने के फोन में रो ले दी जाओ तो हमने फोन में रो दे दी। जाना का हम नहीं भेजो, जाओ जल्दी पानी भीज, वो मेरा फोन भीजिए जल्दी। मम्मी मेरी नाली साफ करने लगी, क्योंकि नाली में पानी बन ना रहा है, गली के ऊपर मन चल रहा है। इतनी तेज के बारिश होने लगी। पूरी गली की भर के पानी चल रहा है। जे देखो इतने खब्बड़ है, जो टिफिन खोल लो देखो। भूख लगी थी और चप्पलें देखी कुछ ना है, वहीं पे खोल लो हुए। खोल लो, पागल बच्चा है ये। सब्जी मिर्च की सुबह में किने पसंद है डोल डाल के, हमें तो ये बहुत अच्छी लगा है। लबिस तुम्हें अच्छी लगा थे भैया? तो अब तुम बात आ दे बुआ दादा धो ले ला बुआ दादा। तो दोस्तों ना तो लिया तो मैंने ना के खाना बनाने लगे। और दीदी ने बनाई थी सब्जी आलू की, और आटा माड़े रख दो इनने। तो मैंने तब तक नाओ, मुझे पहले ना चुकी थी, हमने बाद में नाओ तो आटा माड़े रख लो, सब्जी बना ली। तो पूरी बना रहे हैंगे खान के लिए। धान गाड़ गाए दिखाओ तो आप लोगों को तो मिले पूरी बनाए के। दोस्तों मैंने दिखाया था मेरे खेत का, तो धान गड़ चुका था और हम अब जा रहे हैं अपने चाचा के खेत में धान गाड़न के लिए। और ये देखो तो मकान कोई जा रही है, यहाँ पर कोई दिखाई ना दे, तस्काऊ नामू ना बताइए हम।
और का भाभी बैठी तो हम जा रहे खेत में। दिखाइए आप लोगों को, जुड़े रहना हमारे ब्लॉग में। कौन कौन है धान गाड़ रहे हो। निरो टाइम ना लगिए लला। हम जा रहे खेत में, ज़्यादा दूर खेत नहीं है। हवा कितनी अच्छी चल रही है आज, ठंडी ठंडी है एकदम मस्त हवा चल रही है आज। पता पूरा दिन हुई हो, बहुत अच्छी हवा चल रही। मेरे खेत का तो धान गड़ चुका था और मेरे चाचा के खेत में धान गड़ा जाएगा, तो हम जा रहे हैं गड़वाने के लिए। क्योंकि मेरे गीतम भाई ने मेरे खेत में धान गड़वाया। उनसे कुछ भी काम के लिए बोलो वो कभी मना नहीं करते। बोलो उनसे भैया ये काम कर। ये भगवानाथ कितु है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो अब आए चक रोड पे, बहुत ही ज़्यादा आंध है। दिखाएं आप लोगों को कितु आंध है, बहुत कस की, बहुत ही ज़्यादा आंध है। हम तो झूठ बोल समझ रहे थे, सब लोग बोल रहे थे चक रोड पे कहाँ से आंध आई है भैया। भैया धान आएगी तो भैया ने तो आए कंजनू चालू कर लो खेतम पानी। खेतम खड़े हुए है पानी करे इंजन स्टार्ट करके। चाची कैसे गड़ाती तुम इतनी धीरे धीरे। तो गड़ियो कल्लन ना गड़ भैया ऐसे गड़े होता। अपनो खेत का है बड़ा बड़ा मत गड़ा ना सही है तो ना करे ना फोटो या वीडियो ना रखे हां बनाइए वीडियो मेरे का है। दोस्तों तो हम धान तो गाड़ आए थे। मैंने बताया था कि अपने खेत का भी गाड़ लिया और अपने छोटे भाई ताऊ के खेत में गाड़ने के लिए गए थे। तो फिर मैं वहाँ से वापस आए तो शाम को खाना आना बनाया नहाया। मेरी गैस भी बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो जल रही थी, बहुत मुश्किल से खाना बना। उस पर बहुत ही टाइम लग गया था खाना बनाते बनाते, इसलिए गुस्से में कुछ भी मैंने खाना बनाते टाइम पे ब्लॉग में नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा अब इसे सुबह संभरवाएंगे, चूल्हे को कोई आएगा। गांव में आते रहते हैं गैस चूल्हा संभालने वाले, मतलब कुछ भी संभरवाना हो हर एक काम के लिए आते हैं। कुकर वगैरह कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाए तो गांव में आते रहते हैं सभी लोग संभालने के लिए। तो मैंने सोचा चलो चूल्हे पे सुबह खाना बनाऊं, तो चूल्हा देखा आके उबार के, तो लविश ने वो भी फोड़ रखा क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चूल्हे पे भी खाना नहीं बनाया था। बारिश हुई तब से मम्मी ने सिर्फ एक बार कढ़ी बनाई थी। वैसे चूल्हा झाँपती या समझे तो अच्छा होगा चटाई से, और लविश ने तो फोड़ दिया। और लविश इतना शरारती है बहुत ही ज़्यादा, उस पर चढ़ जाता है, फोड़ देता। हम लोग जो भैंसों के पास चारा वारा डालने के लिए आते हैं, चारा वगैरह खानते, तभी लविश अंदर जाता है। और लविश तो वो हमेशा ही जाता है, हम लोग तो इतने ही जाते हैं। मम्मी गोबर वोबर भरती डालती भैंसन के चारा ज़्यादातर, तो जहाँ मम्मी वहीं लविश, जहाँ मम्मी ना दिखें तो लविश तुरंत ही मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, लविश एकदम से जाता। तो हमने अखिलेश तक कही कि चूल्हा संभरवा लाओ।
तो वो चले गए थे मार्केट जल्दी जल्दी में, बाल कटवाने के लिए उन्हें कहीं जाना हो तो वापस मैंने उनसे कॉल करी, कह रहे यार मैंने की ठीक है तुम पे ही समरवाई, अब कोई आओ तो है ना गाँव में संभालने वालों गैस को चूल्हा। तो फिर मैंने अखिलेश से ही बोला कि तुम ही चूल्हा संभाल, तो अब अखिलेश से ही चूल्हा संभरवाएंगे। तो आप लोग बताओ कैसे हो, बताना अखिलेश संभाल लेते कि नहीं। पैसे तो वो हर एक काम कर लेते हैं, कुछ भी काम छोटा नहीं है, वो चूल्हा क्या कुछ भी हो संभालने के लिए। वो सिलाई वाली मशीन है वो भी वो घर पे ही संभाल देते। अगर चांदी कुछ दिक्कत हो जाए या उसमें कुछ पड़े तो ही लेके जाते हैं भोगा, वैसे वरना नहीं लेके जाते हैं कभी भी। घर पे ही हमेशा हर एक काम करते हैं वो, कहते मैं किस लिए हूँ वो संभाल लेते हैं। तो अखिलेश चूल्हा संभाले हैं, हम आप लोगों को दिखाएं, आप लोग देखिए। मार्केट से वापस आई हैं अखिलेश भैंस, सोई उनसे ही चूल्हा संभरवा रहे हैं। आप लोग बताओ कैसे है। कावड़ भरन कौन कौन जाए रो, कमेंट में बताइए कावड़ लेन कौन कौन जाए रो। सावन चलने लगे, सावन में बहुत ही ज़्यादा कावड़िया चलते हैंगे। देखो अब बहुत लोग कावड़ लेन के लिए जाते हैंगे, और हमारे भी गांव से जाते हैं। तो अखिलेश भी बोल रहे थे कि हम भी जाएंगे कावड़ लेने के लिए, तो हम लोगों ने बोला तो तुम चले जाना। मैंने कहा मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ में कावड़ लेने। तो अखिलेश बोले तुम क्या करोगी जाके, तुम मत जाना मैं जाऊँगा। उनकी तो तुम्हारी मैडम तुम दोनों लोग जाना, तो मैं नहीं जाऊँगी। देखो अखिलेश बोले थे कि मैं जाएंगे, तो आप लोग बताना आप लोग जाओगे कि नहीं कावड़ भरने के लिए। आ जाएँ तो उन पे चूल्हा संभरवाते हैं, तो हम आप लोगों को दिखाएं। अखिलेश पता नहीं कितनी देर में आए मार्केट से, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कॉल कर दी वैसे आ जाएँ, क्योंकि शाम वालू खाना बनाना। मैंने उनके पास करी कॉल, मैंने बोला कि ला उनके पास कॉल कर रहे मार्केट गए, बोलेंगे कुछ खाने के लिए ले आना। तो दीदी बोलने लगी हाँ करो करो कॉल। तो फिर मैंने नहीं, दीदी ने कॉल की तो उनसे खाने के लिए मंगाया। खाने में देखें पता नहीं क्या लेके आएंगे। अब लेके तो हमेशा ही आते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, जब भी जाए मार्केट तो वो हमेशा से। क्यों धान गाड़ते रहे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, बहुत ही धान की गड़ाई करी काफ़ी दिन, क्योंकि मैंने अपने खेतों में गाड़ा 4-5 बीघा तो गड़ गया, मेरे खेत में गाड़ा गया, और ताऊ के खेत में 2 बीघा गड़ा, बस उससे ज़्यादा नहीं उन्होंने गाड़ा, इतना ही गाड़ा धान। तो अखिलेश आ जाएं, जब वो चूल्हा संभालेंगे तब हम आप लोगों को दिखाएंगे, देखना आप लोग कैसे संभालते हैं वो। ठीक, बताना ज़रूर और संभाल लेते कि नहीं। तुम्हें लग रहा हो मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, वो संभाल लेते हैं, ज़रूर बता। तो चूल्हा संभालते हुए दिखाएंगे अभी। खाना नहीं, तो मिस्त्री भैया लगे डरे बनाने में, कब तक समझिए समझ जाइए वो। तो तुमने छींक दो तो बने ना। हाँ पर पता नहीं एक बुल्ट नहीं खुल लो, बहुत देर से खोल ले, स्लिप हुई हो, और तो खुलिए। सब नसें तो नहीं आतन की, खोल तो खोलत खुलना है रो बुल्ट। करती बता देखा तो और देख रही थी चूल्हा चूल्हा भाई बहु की ना बहु जा कह रहे ससुराल। तो अखिलेश आ गए थे मार्केट से, उनसे हमने चूल्हा संभरवा लिया है। तो आप लोगों को हमने दिखाया भी है ब्लॉग में, और खाना भी बना लिया। मैंने बनाए मठा के आलू, हमने बोला था वो संभाल लेते हैं। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर, और बताना अखिलेश ने संभाल के दिखा दिया चूल्हा।